हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले की वीडियो में भी हमने एडवांटेजेस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात की है, लेकिन आज इसको थोड़ा और डिफरेंट वे में डिस्कस करेंगे। जो इकोनॉमिस्ट हैं मिल, मार्शल, सैमुएल्सन, केम्प, हैबरलर, इन्होंने अटेम्प्ट किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है उसको कैसे मापा जाए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कैसे बताया जाए कि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट मिल रहा है और इंपोर्टिंग कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं कि एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्रीज़ को इंटरनेशनल ट्रेड से क्या बेनिफिट मिलते हैं। Gains from international trade refers to that advantage which different countries participating in international trade enjoy as a result of specialization and division of labor. इंटरनेशनल ट्रेड से जो एडवांटेजेस होते हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज़ हैं उनको एडवांटेजेस होते हैं किस वजह से? स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से उनको जो एडवांटेजेस होते हैं वही कहलाते हैं गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज पॉसिबल होता है, इष्टतम उपयोग होता है रिसोर्सेज का, और ये पॉसिबल होता है क्योंकि मार्केट का साइज़ बड़ा है। मार्केट का साइज़ बड़ा है तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होने का दूसरा मतलब है नेशनल इनकम में इंक्रीज़ होना। तो ये सभी चीज़ें ग्रो करेंगी और यही हमारे क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ हैं। सोर्सेज ऑफ गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, किन किन वजह से इंटरनेशनल ट्रेड से गेन्स होते हैं। फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ लेबर। देखिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार कॉस्ट एडवांटेजेस हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस हम जनरली कह सकते हैं। दो टर्म आप समझ लीजिए। ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज, कोई भी कंट्री उस वस्तु के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करेगा या तो उससे उसको ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है या लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज मिल रहा है। ये दो टर्म्स आप अभी सुन लीजिए। जब रिकार्डो की हम थ्योरी करेंगे तो उसमें यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है और लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज क्या है। तो ये हम यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जब जिस वस्तु के उत्पादन में कंपैरेटिवली लागतें कम होती हैं उस वस्तु के उत्पादन में वो कंट्री स्पेशलाइज करता है और स्पेशलाइजेशन की वजह से ही डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से। और जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मिलती हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ जब मिलती हैं तो लागतें कम होती हैं, बचत ज़्यादा होती है। वाइड एक्सटेंट ऑफ मार्केट कब पॉसिबल होगा? जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो किस लिए होगा? क्योंकि वाइड एक्सटेंट ऑफ मार्केट है, मार्केट का साइज़ बड़ा है, अक्रॉस कंट्रीज सेल किया जा सकता है। तो जब मार्केट का साइज़ बड़ा होगा तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है तभी स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर होगा। तो ये सभी सोर्सेज हैं और इंटरकनेक्टेड हैं। अब हम बात कर लेते हैं किन किन को लाभ होगा। एक्सपोर्टिंग कंट्री को, इंपोर्टिंग कंट्री को, होल वर्ल्ड को। एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है गेन्स टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग कंट्री को क्या लाभ होगा? देखिए, जो एक्सपोर्ट सेक्टर होता है इकोनॉमी में उसमें जो एंगेज्ड वर्कर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी इनकम और प्रॉफिट्स ऑब्वियसली बढ़ेंगी और उसका जो लाभ है वो लाभ
जो दूसरे सेक्टर्स को इकोनॉमी में लॉस हो रहा है उस सेक्टर के ग्रो करने की वजह से, क्योंकि सभी जो उत्पादन के साधन हैं ज़्यादातर उसमें एक्सपोर्ट सेक्टर में एंगेज करने होते हैं, तो जो बाकी सेक्टर्स को नुकसान हुआ है एक इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट सेक्टर है एंड अदर सेक्टर्स हैं। तो अदर सेक्टर्स को जो नुकसान हुआ है एक्सपोर्ट सेक्टर के ग्रो करने की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज उनको देने पड़े, एक्सपोर्ट सेक्टर को रिसोर्सेज देने पड़े, तो उसकी वजह से जो बाकी सेक्टर्स को नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा लाभ किससे होता है, एक्सपोर्ट सेक्टर में इकोनॉमी को ज़्यादा लाभ होता है। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि इकोनॉमी में एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशनल इफ़ेक्ट। इसमें हम कहेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो उन लोगों के फेवर में हो जाता है जो एक्सपोर्ट सेक्टर में एंगेज्ड हैं, लेकिन ओवरऑल उसका भी इम्पैक्ट जो है पूरी इकोनॉमी में स्प्रेड हो जाता है। और यहाँ पे हम जनरली बात करेंगे कि उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, एडवांटेजेस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। एक एक्सपोर्टिंग कंट्री को क्या क्या बेनिफिट होंगे, उसमें हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, इंक्रीज्ड आउटपुट। सेकंड इज़ ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। हम ग्रेटर स्पेशलाइजेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने से पहले कंट्री को ये देखना होगा कि उसको किस वस्तु का एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा लाभ है, और वो डिपेंड करेगा उसकी फैक्टर एंडोमेंट पे। एक कंट्री के पास ज़्यादा लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इनमें से कौन सा फैक्टर ज़्यादा है और उसकी हेल्प से वो किस वस्तु का कम से कम लागत में प्रोडक्शन कर सकता है, तो कंट्री को वो डिसाइड करना होगा। इंक्रीज्ड आउटपुट, जब उस कंट्री ने डिसाइड कर लिया कि इस वस्तु के उत्पादन में मुझे स्पेशलाइज करना है, तो उसके बाद वो अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम और फुलर यूटिलाइजेशन करेगा, उसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज्ड आउटपुट का बेनिफिट उस कंट्री को मिलेगा। थर्ड इज़ फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, सभी जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो उससे नेशनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग डिग्री का हो सकता है, किसी कंट्री को में ग्रोथ स्पीडली हो सकती है, किसी कंट्री में ग्रोथ कंपैरेटिवली कम स्पीड से हो सकती है, लेकिन फ़ायदा सबको ज़रूर होगा। नेक्स्ट इज़ वाइडन मार्केट एंड लोअर कॉस्ट, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने की वजह से एंड वाइडर एक्सटेंट ऑफ मार्केट की वजह से, तो उस इन दोनों की वजह से लागतें कम होंगी, प्राइस कम होंगे। ये सभी एडवांटेजेस एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के हैं। नाउ लेट अस सी गेन्स टू इम्पोर्टिंग कंट्री। फर्स्ट इज़ लार्जर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल होंगी इम्पोर्टिंग कंट्री को, तो उसका जो कंजम्पशन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कंजम्पशन इंक्रीज़ होने की वजह से सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड करने से और इम्पोर्ट करने से एक कंट्री के लिए वो वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना भी मुमकिन हो जाता है जो उस कंट्री में बहुत ही हायर कॉस्ट पे प्रोड्यूस की जाती हैं या उस कंट्री में पॉसिबल ही नहीं है। ये हम इम्पोर्टिंग कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टिंग कंट्री है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो वो उत्पादन उनका वहाँ पे हो ही नहीं सकता, या दूसरी बात कहें कि बहुत ही हायर कॉस्ट पे उत्पादन हो सकता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से पॉसिबल हो पाता है कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों को वो चीज़ें कंपैरेटिवली कम रेट में अवेलेबल हो जाती हैं। ग्रेटर सेटिस्फेक्शन इन कंजम्पशन, इंपोर्ट करने से ग्रेटर सेटिस्फेक्शन भी होता है, क्योंकि लोग जो इम्पोर्टेड वस्तु होती है उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो उससे जो उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो ज़्यादा होगी। और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कंट्री एक्सपोर्ट उसी वस्तु का करेगा जो सरप्लस है, तो उससे उसको ऑब्वियसली कम एडवांटेज मिल रही है, कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और इम्पोर्टिंग जो वस्तु है उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ होगा। थर्ड इज़ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होते हैं उनको ग्रो करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की आवश्यकता होती है,
कैपिटल गुड्स की आवश्यकता होती है, तभी उन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तभी उन कंट्रीज़ की प्रोडक्शन पोटेंशियल, उत्पादन की क्षमता इंक्रीज़ होगी और वो कंट्री ग्रो कर पाएंगे, वहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें रशिया, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज़ ने हेल्प की थी। तो ये सब इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से पॉसिबल हो पाता है। वैरायटी ऑफ गुड्स, वैरायटी अपने आप में ही एक एडवांटेज है। जब हमें अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं तो वो कंज्यूमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात कहेंगे कि उसमें एडवांटेज मिलेगा, अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग स्किल्स एक्वायर करी हुई हैं, और जब हम उन वस्तुओं का इंपोर्ट करते हैं तो हम विभिन्न देशों की जो विभिन्न कौशल हैं उनका फ़ायदा हमें मिलता है। नेक्स्ट इज़ लर्निंग, लर्निंग भी पॉसिबल हो पाती है। कई बार कंट्रीज़ क्या करते हैं, जिस वस्तु का वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उससे धीरे धीरे उसकी उनको टेक्नोलॉजी समझ आ जाती है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस समझ आ जाता है, और उस वस्तु का उत्पादन वो अपने कंट्री में ही करके उसको एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। जैसे जापान एंड चाइना का एग्जांपल है कि इन कंट्रीज़ ने पहले दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट किया, फिर उस वस्तु का उत्पादन करना सीखा, और फिर उन्होंने वर्ल्ड मार्केट में अपना इम्पोर्टेंट प्लेस बना लिया। अब हम बात करेंगे ओवरऑल गेन्स टू द वर्ल्ड। ओवरऑल क्या फ़ायदे होंगे, ये इन्हीं में से हम डिराइव करेंगे जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं। इंटर कंट्री बेनिफिट्स, इससे सभी कंट्रीज़ को बेनिफिट होगा क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने से उनकी वेज इंक्रीज़ होगी, अगर ज़्यादा इनकम होगी तो ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, और ये सभी बेनिफिट्स इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से होंगे। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स टू ऑल ट्रेड पार्टनर्स, सभी ट्रेड पार्टनर्स को बेनिफिट होंगे क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, लागतें कम होंगी, प्राइसेस कम होंगे, क्वालिटी बेहतर होगी। तो इन सभी का फ़ायदा सभी कंट्रीज़ के प्रोड्यूसर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी होगा। वाइडनिंग ऑफ वर्ल्ड मार्केट, जो वर्ल्ड मार्केट वाइडन हुई है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, उसकी वजह से बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल हो पाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन होगा। तो ये सभी बेनिफिट होते हैं वाइडर जो मार्केट साइज़ है उसकी वजह से। मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन ट्रेड, ट्रेड में जब बढ़ोतरी होती है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, इनकम इंक्रीज़ होती है, कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है। तो ये सभी चीज़ें मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट डालती हैं कि इनकम में इंक्रीज़ होना, कंजम्पशन में इंक्रीज़ होना, तो इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है, कई गुना उससे लाभ होगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, ये हमें पता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू आवर वांट्स। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमें प्राप्त हैं नेचर से, तो उनका बेटर यूटिलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू हो सकता है क्योंकि उससे वेस्टेज कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ हायर वेज टू लेबर, क्योंकि लेबर का डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ है, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से उनको हाई वेजेस मिलती हैं। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है इंटरनेशनल ट्रेड से। लास्ट वन इज़ डंपिंग, डंपिंग को यहाँ पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है कि कंट्रीज़ उन वस्तुओं से छुटकारा पा लेते हैं जो उनके वहाँ सरप्लस में है, और ऐसी उसकी हेल्प से जो इनकम हुई है उससे वो जो स्केर्स गुड्स हैं उनका इंपोर्ट कर पाते हैं। ये सभी हमने देखे ओवरऑल गेन्स क्या हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।